मेरे मालिक मेरी आंखों को उजाला दे दे, वो उजाला कि मैं पहचान सकूं सच्चाई को, जुल्म नफरत के सफीनों से किनारा कर लूं, बुग़्ज़ के शोलों से दामन को बचा के रखूं, तेरे बंदों में फकत प्यार की दौलत बांटूं, बन के शबनम तेरी धरती पे बरसती ही रहूं। मेरे मालिक यही हर आन दुआ मेरी, जहन बीमार हैं जो अभी तक उन्हें अच्छा कर दे, जिनके हाथों में है चमकते हुए खूनी खंजर, उन्हें बदल कर तू मसीहा कर दे। आमीन। आमीन। सही सही, बहुत ही अच्छी दुआ। माशाल्लाह। माशाल्लाह। शेयर करने के लिए बहुत बहुत या Abhi, in the end, I will play this Qawmi Tarana and will say it loud, the banner that says Pakistan Zindabad afterwards. So if you can mute yourself, and I'll play the Qawmi Tarana. खड़ा we होना need to चाहिए, stand up. सही बात है। Yeah, I think so. That's the thing that we are representing our tradition here, that we need to stand up when, our tarana is there. बिल्कुल। Ji Janab, thank you so much for listening, and thank you so much for tuning in from different part of the world, from UK, from Jeddah, from Canada, Pakistan, Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, everyone. Jashn Azadi Mubarak. Allah. Guys, how are you? This is me Javeria from JV Entrepreneur, और आज मैं आई हूँ लाइव अपनी इन बहुत सारे जो पाकिस्तानीज हैं, हम लोग ओवरसीज रहते हैं, टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल इवेंट 14 अगस्त, एक यादगार दिन। सो वी थॉट के हम सब एक साथ लाइव आके अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करें अपने व्यूज़ और एक्सपीरियंस, कुछ यादें जैसे हम पाकिस्तान में पाकिस्तान डे मनाते थे और जैसे हम ओवरसीज़ में पाकिस्तान डे मनाते हैं। सो आई इंट्रोड्यूस ऑल ऑफ द पीपल हियर राइट नाउ। आई हैव Nuzad from UK, I have Safina from UK, and I have Iram, which is Tisha's Digital Horizon. She's from Jeddah. And Assalamu alaikum, everyone. And how are you guys? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, everyone. Assalamu alaikum. And so Rizwana has also joined us. Rizwana has also joined. So this is an open thing that as many people can join who are living in abroad and are Pakistani, they are more than welcome to come and join and share their views about Pakistan Day. So Assalamu alaikum, everyone, and I hope you have a great day.
एंड आज एक जो है वीकडे है विच इज़ नॉर्मली वेरी बिजी. अब्रॉड में हम रहते हैं तो हमारे पास छुट्टी वाले ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते हैं. वी नो दैट, बट स्टिल वी आर हियर यूनाइटेड एट दिस प्लेटफॉर्म. सो मुझे एक एक करके जैसे आप अपना बताएं. जैसे हम शुरू करते हैं मेरे ख्याल से नुज़त से, राइट? सो नुज़त, आप बताइए, आप यूके में हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस पाकिस्तान डे को लेके? जैसे आप पाकिस्तान में मनाती थी या अब आप यूके में मनाती हैं अपने बच्चों के साथ, क्या 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 महसूस होता है आपको? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुज़हत है. नहीं, जज्बा है. 14 अगस्त आता है क्योंकि पीछे बैक मेमोरीज जाती 1982 83 में जैसे हमने 14 अगस्त मनाई. वो जज्बा खुद ही अंदर से उभरता है बिल्कुल. कि दो हम लोग यूके में रहते हैं, पाकिस्तान की याद आती है क्योंकि मेरे शौहर पाकिस्तानी है, मैं ईस्ट अफ्रीका से हूँ. हमने हर विजिट पे हम गए हैं अगस्त में वहां पे, तो बस जज्बा है. जबरदस्त. अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह. ही इससे मनाते हैं. शोर गुल से बोलेंगे. सही. अच्छा, जोश और खरोश से. इरम इरम आप बताइए, आपका आपका जो आपकी क्या यादें हैं आपके बचपन से, और अब आप अपने बच्चों के बचपन जैसे देख रही हैं, और अभी आप अभी भी चल रहा होगा, आई एम श्योर कि पाकिस्तान डे जो है उसकी एक इम्पोर्टेंस है, वो हमने जो देखी और हमने अपने बच्चों को ट्रांसफर की, वो जज्बा, वो फीलिंग्स, तो आपको कैसा महसूस होता है? मेरी जो सबसे अच्छी यादें हैं, हमारा भी बेसिकली बहुत अरसा तो मेरा पाकिस्तान में नहीं गुजरा क्योंकि मैं बचपन से लेकर टिल आई वाज अबाउट 14-15 इयर्स ओल्ड मैं सऊदीया में ही थी. फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान गई हूँ एंड आई वाज देयर टिल 2002. तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था शादी से पहले जो है घर पे टेरेस पे झंडियाँ लगाना. इफ़ यू गाइस कैन कोरॉबरेट दैट, आप लोगों ने भी घर पे झंडियाँ लगाई होंगी. फिर दिन मतलब रात से हम रात ही से लगा देते थे ताकि सुबह-सुबह सबके पूरी लेन में सबके यहाँ झंडियाँ लगी होती थी. बड़ा सा झंडा जो है वो छत के ऊपर होता था, तो वो किसी ना किसी कज़न की ज़िम्मेदारी होती थी कि वो जाके छत पे लगाए. और फिर जो है शाम के बाद निकल जाना. फिर जो है मगरिब के बाद की लाइट्स देखना. पूरा जो हमारा आई चंडीगढ़ वाला कराची में एक एरिया है, वहाँ पूरी बिल्डिंग्स इतनी खूबसूरत सजती थी. और स्पेशली हबीब बैंक प्लाजा जो है वो, उसमें छोटी-छोटी लाइट्स होती थी, सिंगल लाइट्स, लेकिन वो आज तक मुझे याद है इतनी खूबसूरत वो बिल्डिंग लगती थी. तो मैं बहुत उससे फ़ैसिनेट होती थी जब छोटी थी. तो ये कुछ ऐसी यादें हैं जो अभी तक, मतलब हम चाहे सालों से बाहर हो और के दूर हों, लेकिन अपने मुल्क को हम दिल में लेके घूमते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. ये बात तो बिल्कुल 100% सच है. हम कहीं पे भी रह लें, कहीं के भी नेशनल बन जाएँ, बट जो आपकी क्या कहना चाहिए, ओरिजिन है, वो हम विजन है. भूलते यस. हैं. सो बिल्कुल. सफ़ीना तो मुझे लगता है थोड़ा-सा थोड़ा-सा वो एक यूथ वाला फैक्टर है. She is still young to express that, but I hope she can do it. And then we will go to Rizwana. And in between, just a sec, Tazeen is also joined us like through comments. She's saying Assalamu alaikum all, and she's so lovely, and she's also in UK, but for some reason she's not here with us, but she's listening to us all. Assalamu alaikum, Tazeen. Hope you're doing well. And बिल्कुल हम कौमी तराना भी करेंगे. She's saying that कौमी तराना पढ़ना we'll do in the end, right? So सफीना बताइए, आपको कैसा महसूस होता है? To be fair, मैं तो कभी पाकिस्तान गई नहीं. Like I mean, पाकिस्तान 14 अगस्त कभी बनाया नहीं क्योंकि मैं तो यहीं पैदा हुई थी in UK. लेकिन जब हम छोटे थे in primary school, तो उनको they like including culture. So जब होता था 14 अगस्त, उस दिन को open day मनाते थे, and we could wear like the colors of the flag. So we'll take that in, and then वो गोरे वहाँ थे, पर वो कहते थे कि पाकिस्तान की dishes बना कर अंदर लाए. So I think it's a good way that they like to taste our food too. Yeah.
So I mean मस्जिद में जो होते थे ना, they would put some flags on there, जैसे इरम ने कहा. और I remember जो यूथ होती थी ना, they used to hold in the car and जो बड़े से झंडे होते थे ना, वो कारों से लगाते थे and they would make this to Raja. So that's what they used to do. And हमारे यहाँ I think 5 साल पहले ना, they used to do मेला. So वहाँ पे राइडें होती थी, पाकिस्तानी फूड होती थी, सब लोग आते थे, गोरे भी शामिल हो जाते थे उसमें. लेकिन I don't know why they stopped doing all that. लेकिन मेरी तो वही यादें हैं. और अभी जब 14 अगस्त होता है तो हम तो AY लगा देते हैं या जियो, उनके साथ ड्रामे देखना, उनके साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, ये किसी ना किसी तरीके से आप कनेक्ट करते हैं, आप इस दिन को याद करते हैं. इसकी जो वाइब्स हैं वो हर इंसान के अंदर होती है, एवरी सिंगल डे होती हैं, बट ये एक दिन हमें जो है बहुत अच्छा लगता है इसको शेयर करना, बताना और सेलिब्रेट करना अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से. सो रिजवाना, आप बताएं, आप तो बिल्कुल बहुत जबरदस्त रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तानी फ्लैग को, माशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Alhamdulillah, I'm fine, and thank you so much for arranging such an amazing event. 14 अगस्त मेरी जिंदगी का बहुत ही अहम दिन है. बिकॉज बचपन से ही हर 14 अगस्त पर जो है ना, हमारे स्कूल में फंक्शन हुआ करते थे. तो आई वॉज ऑलवेज, जो होता है ना, एक बंदा स्टार बहुत ही प्रोमिनेंट और हर चीज में बहुत एक्टिवली उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करना. सो मीन फ्रॉम माई होल लाइफ आई वॉज लाइक तराने पढ़ना, वो जो सब कुछ होता है ना, डिबेट्स करना, स्पीचेस के कंपटीशन होते थे तो उसमें भी जो है पार्टिसिपेट करना. सो पैट्रियोटिज्म जो होता है ना, हुब्बुल वतनी, हमारे घर में बहुत ज्यादा था क्योंकि माय फादर वाज लाइक दैट. सो वो जो घर को झंडियों से सजाना और फिर वो लाइट्स लगाना, दैट वाज सो ऑसम. वो एक अब तो यादें ही है इतनी दूर आने के बाद भी. लेकिन आज भी, अभी मेरे भाई का बेटा मुझे मुबारकबाद दे रहा था, उसके साथ वो बहुत छोटा था उस वक्त, तो लेकिन उसको याद है कि फूफो इस तरह करती थी. तो अभी वो मुझे यही कह रहा था कि फूफो आई एम रिमेम्बरिंग यू, कि जो है ना किस तरह हम करते थे. और वो, लेकिन हमें लगता है कि हम लेगेसी अपनी ट्रांसफर करते हैं, चाहे अपने बच्चे में ना करें तो हमारे जो भाई के बच्चे होते हैं या जो भी हमारे छोटे घर में बच्चे मौजूद होते हैं. सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन, आई विल से, बिकॉज इसका बहुत एक दिल के साथ गहरा ताल्लुक है यौम आजादी का. और यस, सो आई वुड जस्ट से कि बिल्कुल, ये एक अमेजिंग जर्नी है हमारी, क्योंकि ज़ाहिर है हमने अगर पाकिस्तान में टाइम गुजारा है, अपने स्कूलिंग की है, अपना बचपन देखा है, अपने बड़ों को देखा है, इसकी इम्पोर्टेंस बताते हुए, लाइक आई वुड से कि मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अब तो ज़ाहिर वो दुनिया में नहीं है, बट दे हैव बीन द आई विटनेस ऑफ दिस, जो प्रोसीजर था पूरा उसका, और वो शेयर करते थे वो सारी चीज़ें, कैसा बना और क्या क्या हमने किया, राइट. तो ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छी और गहरी यादें होती हैं. और पाकिस्तान से दूर होते हैं हम जब, तो अपने बच्चों को जो ये चीज़ें समझवाना बचपन से ही, तो मैंने भी इसी तरीके से अपने लाइक बच्चों को सेलिब्रेट हमेशा करवाया. बाहर हमारे इवेंट्स होते हैं, कनाडा में भी बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से मनाया जाता है. मिसेस आगा मुझसे ज़्यादा ये रिलेट कर सकती हैं रिजवाना, क्योंकि शी इज़ ऑल्सो हियर इन कनाडा. सो एवरीवेयर आई सी जो पाकिस्तानी हैं वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं, एक जमा होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इस इवेंट को. वो कहीं पे भी हैं, वो पाकिस्तानी हैं. सो मैं भी ऐसे ही करती हूँ. और बच्चों के साथ जो है बाहर जाना, उनको ऐसी जगहों पे लेके जाना, फ्लैग पकड़ना, दे ट्राई टू पेंट. एंड हमने तो ज़ाहिर है वो झंडियाँ वगैरह, जैसे अभी बताया इरम ने, कि हमने वो चीज़ें देखी हैं डेकोर करते हुए लोगों को. एग्जैक्टली. बट अब हमारे बच्चे इस तरीके की चीज़ें तो नहीं करते, बट दे नो हमारा झंडा कैसा है, और दे वांट टू ड्रॉ इट एंड सेलिब्रेट विद अस. मैं बनाती हूँ एक मज़ेदार चीज़ कि समथिंग लाइक रिप्रेजेंटिंग दैट वाइट एंड ग्रीन कलर. तो चाहे कोई नाइस आइडिया, या चाहे वो कोई नमकीन हो या कोई ऐसा मीठा, क्योंकि बच्चों को बेसिकली ना हमारे मीठा बहुत पसंद होता है. सो केक्स बनाओ, उसके आइसिंग वाइट एंड ग्रीन कर ली. और अगर कोई नमकीन चीज बनाई, बिरयानी, जैसे मैं अभी बता रही थी, हम लोग जब बैठे थे
कि मैं उसमें व्हाइट एंड ग्रीन कर देती हूँ कलर, लाइक कुछ ना Wow, कुछ nice ऐसा idea. that makes you feel like okay, you are celebrating it in your own way. So मुझे बहुत ही मजा आ रहा है आप लोगों से भी सुन के ये सारे एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किए। ऑब्वियसली हमने पाकिस्तान में तो जिया है ये दिन, हर Yeah, exactly. जो पाकिस्तान डे था उसमें जिया है अपने अपने लेवल्स पे, अपने स्कूल्स के लेवल्स पे, यूनिवर्सिटीज के लेवल पे, लेकिन बाहर आके इस तरीके से अपने आप को जो है रिप्रेजेंट करना, दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग। और इधर के खास तौर पे जब आपको वेदर की भी बहुत ज्यादा मुश्किलात होती है, कनाडा का वेदर जो है बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो समटाइम्स अगस्त के अंदर भी बर्फ या ठंडा मौसम हो जाता है, सब अभी नहीं, लाइक 20 इयर्स बैक हुआ है ये वाला सीन। तो ऑब्वियसली पाकिस्तानीज जो हैं हरदम पुरजोश रहते हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए। 23 मार्च और ये 14 अगस्त और 6 सितंबर, these are the most important dates. So we are always connecting with our people, thinking about them, how they have achieved it, or जो sacrifice उन्होंने की है वो सब। So और मुझे आप लोग बताएं मजीद अभी आज के क्या अगले कुछ घंटों का क्या आपका प्लान है, कुछ ऐसा? जवेरिया, मैं इसमें ये कहूंगी कि आज जो आगे नस्लें हैं, जनरेशन है, उनको ये बताना हम क्यों 14 अगस्त मनाते, द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, कैसे कायदे आजम ने सेपरेट किया, सो ये हमारे बच्चों को जरूरी है हिस्ट्री बताना। हम तो 14 अगस्त बनाते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड द सीन क्या है। तो माशाल्लाह सबके घरों में बहुत अच्छी चीजें बनती है, मैं खुद भी उसका वो रखती हूँ, एहतमाम रखती हूँ, और मेरी बेटियां भी जैसे कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, हैप्पी, क्योंकि उनके अब्बू को बहुत जज्बा है पाकिस्तान का। दो वी लिव फार but we have the dill of Pakistan, they say. Yes. So we cannot forget anything of Pakistan. We wear Pakistan, we talk Pakistan. माशाल्लाह से, Exactly. जी सफीना, आप कुछ कह रही थी? मैं कहती कि लेकिन वो बिल्कुल वो सही है ना कि I may not live in Pakistan, but Pakistan lives in me. Yes, yes. Exactly. मैं ये कह रही थी कि I may not live in Pakistan, but Pakistan lives in me. बिल्कुल जी, जरूर। हमने ये सुना, आपने कहा, ये दिल की आवाज है जो हम अपने पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को और बच्चों को सुनाना चाहते हैं और सुनाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक हम हैं, हमारी आवाज वो सुनेंगे, हमारे जज्बा जरूर देखेंगे। और रिजवाना, सफीना, आप लोगों में से किसी को कुछ कहना है इसके ऊपर? What's your plan? I don't have any other plans. I think my friends might come over later. And उन्होंने जैसे आपने कहा था कि केक है, लेकिन यहाँ के ना कपकेक्स, आजकल कपकेक्स are in fashion, so हर चीज वहाँ पे हो जाती है, so they might bring those later on. And like what Adam said, I think that sentiment है ना, like we're not in Pakistan but we live in there. I think every Pakistani who's abroad will share that. Yes. Exactly. Yes. Very well said. So I would just want to say one thing here, that a request to everyone that kindly add Pakistan in your prayers, because it's the इस वक्त की जरूरत है कि आपको पाकिस्तान को अपनी दुआओं में, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की सलामती के लिए अल्लाह ताला इसको, वो जो हम दुआ करते थे ना बचपन में, किसको इस्लाम का किला बनाए, और एग्जैक्टली इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए। साथ में हमें उसके लिए दुआओं की भी बहुत ज्यादा जो दुआएं करनी है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अपने लोगों के लिए वहां पर, क्योंकि हम यहाँ बैठकर जो कर सकते हैं वो करें, और साथ में दुआएं भी करें, क्योंकि दुआ जो है वो मोमिन का हथियार है। लेकिन समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम दुआ को बहुत जो है वो उसको अहमियत नहीं देते जितनी कि हमें देनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि प्रोटेस्ट होते हैं या डिफरेंट क्या होता है कि हम जाके जो पार्लियामेंट है उसके सामने जाके प्रोटेस्ट करते हैं, सो लेकिन जो असल जो मालिक हैं वो देने वाले अल्लाह ताला हैं, सो व्हाई नॉट वी मेक दुआ इन फ्रंट ऑफ हिम।
कि वो जो है देने वाले उनके सामने क्या होता है, प्रोटेस्ट ही है ना एक तरह से, एहतजाज है कि हाँ जी ये दुआ है, दुआ इज अ फॉर्म ऑफ कि हम अपना जो है वो क्या कहते हैं ना, अपना नजरिया अल्लाह ताला के सामने पेश कर रहे हैं या अपनी बिल्कुल ख्वाहिश अल्लाह के सामने पेश कर रहे हैं। सो हम इसको बहुत ज्यादा डिग्रेड कर देते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है। सो दुआ इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम आज के दिन खास तौर पर अपने मुल्क की सलामती के लिए और अपने पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए खास तौर पर दुआ करें। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। नहीं, बहुत ही बेहतरीन आपने ये एक रिमाइंडर ही होता है, हर इंसान जो है किसी ना किसी तरीके से रिमाइंडर देता है। बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही कि दुआ मोमिन का हथियार है, और डेफिनेटली हम हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तानीज़ जो है उनको अपनी दुआ में याद रखते हैं। जो पाकिस्तान की, हर मुल्क की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं, कुछ हालात होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, बट स्टिल दुआ इज़ द मेन थिंग। और दुआ से तो क्या चेंज नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। लाइक आखिर में जो हमारी ये एक डिमांड आई थी कि हम आखिर में कौमी तराना पढ़े, तो क्या कहते हैं आप? हाँ, जवेरी, मैं ऐसा जवेरी, करती हूँ before बिकॉज that, इमोशनल हो एक चीज- जाएंगे। आई नो दैट आई विल बी जरूर तो before- मैं इसको हम लोग जवेरिया? म्यूट कर लेते हैं, ठीक है? और जवेरिया? म्यूट करके जी इरम कुछ कह रही हैं। जी राम हाँ जी, बिफोर दैट मुझे एक चीज शेयर करनी है। बिल्कुल कीजिए। वही जैसे भी रिजवाना ने कहा कि हमारे दिल की जो बात है और ये कि दुआ जो है हमें हर वक्त करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए, तो मैं ये चाहूँगी कि अहमद नदीम कासमी साहब की जो एक गज़ल है, आप जी। लोगों ने सबने सुनी होगी, अगर वो हम अभी शेयर कर लें तो वो मेरे ख्याल से वो हर पाकिस्तानी के सेंटिमेंट्स हैं अभी इस फिल वक्त इस ज़माने में। हाँ खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की मजाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोईदगी महाल ना हो। खुदा करे कि ना खम हो सरे वक़ार वतन और उसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो एक फर्द तहजीब व फन का औज कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो जिंदगी वबाल ना हो। अहमद नदीम आमीन। कासमी। आमीन आमीन। मेरा जबरदस्त। वाह वाह, ये शायद माशाल्लाह, हमारे बहुत अच्छी। ये बहुत ही अमेजिंग। आज सुबह हमारे बहुत हमें प्यारे भाई ने ये हमें तो याद है बहुत सारी ऐसी चीजें। जी जी बिल्कुल। जी इरम आप कुछ कह रही थी? जी, मैं बस यही कह रही थी कि आज सुबह एक हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने एक शेयर की थी ये ग्रुप पे, तो मुझे इतनी ज़्यादा टचिंग लगी उस वक़्त, तो मैंने सोचा कि आज हम जब बात करेंगे तो ये ज़रूर शेयर करें। सबने ही ये गज़ल पढ़ी हुई है, लेकिन एक याद दहानी हो जाती है, एक अच्छा याद लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, बहुत जबरदस्त आपने ये शेयर किया। आज का मौका है और ये एक तरीके से हमारा रिमाइंडर हो जाता है। जब हम ऐसी चीजें सुनते हैं तो पुरानी यादें बिल्कुल। याद आ जाती हैं। सो आज इरम ने शेयर किया तो मुझे भी याद आ गया। एक कहना है, शेयर कर सकती हूँ। एक जो हम हर उस पर जो है ना, मैं जब भी डिबेट्स होती थी तो या स्पीचेस में तो ये मैं पढ़ा करती थी, तो अब अचानक से जहन में आ गया। सो वो कुछ दुआ है बेसिकली, यही जिस तरह आपने कहा ना, ये हर पाकिस्तानी की जो है दुआ।